हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 कर रहे थे। हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया था और हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, वैसोडाइलेटर्स आर। आप किस चीज़ को वैसोडाइलेटर ड्रग बोलेंगे? क्या वो नाइट्रिक एसिड का ईस्टर होगा, या तो नाइट्रिक एंड नाइट्रस दोनों एसिड का ईस्टर होगा, या तो फिर वो ग्लिसरॉल का ईस्टर होगा जो कि नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड के साथ प्रिपेयर होता होगा, लेकिन वोलाटाइल नेचर दोनों का अलग अलग होगा, या तो ये सभी हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि वैसोडाइलेटर्स जो होते हैं वो नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नेचुरली अकरिंग अल्कोहल फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इनमें से कौन जो है वो अल्कोहल फ्रूट और वेजिटेबल में पाया जाता है नेचुरली? तो फर्स्ट देखिए मैनीटॉल। नेक्स्ट है आइसोसॉर्बाइड। तो देखिए सॉर्बाइड में तो अपने आप ही यहाँ पर दिख रहा है कि अल्कोहलिक ग्रुप नहीं है। देन पेंटोलेट, यहाँ पर देखिए 8 आ गया, तो ये फिर से यहाँ पर नहीं होगा, है ना। और नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। जब ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर है मैनीटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ड्रग विथ बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान। हमको एक ऐसा ड्रग इसमें से ढूंढना है जिसके पास बेंजोइक ग्रुप हो, सल्फोनामाइड हो, फ्यूरान हो और उसमें फास्ट ऑनसेट और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फ्यूरोजेमाइड। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हो सकता है, विच एक्ट एट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले टू प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन इन यूरिन। यूरिन में वापस से रीएब्जॉर्प्शन को कौन प्रिवेंट करता है? सोडियम और क्लोराइड के। तो करेक्ट आंसर है लूप डायूरेटिक्स। लूप ऑफ हेनले लूप डायूरेटिक्स, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेसरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ। रेसरपाइन का नेचुरल सोर्स कौन है? राउवोल्फिया सर्पेंटिना या राउवोल्फिया वोमेंटोरिया? तो करेक्ट आंसर दोनों है। इसके लिए सही ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग ब्लॉक्स और ऑल्टर सेल मेम्ब्रेन कैल्शियम फ्लक्स। कैल्शियम के जाने को और आने को कौन सा ड्रग अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ड्रग इज यूज्ड एज एंटी कैंसर एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। मतलब एक इनमें से ऐसा ड्रग हमको निकालना है जो एंटी कैंसर और एंटी हाइपरटेंसिव दोनों एक्टिविटी रखता हो। तो करेक्ट आंसर है निक्राडिपिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1,4-डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इनमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है निमोडिपिन, है ना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मेथाजोलामाइड। इनमें से क्या मैकेनिज्म है मीथाजोलामाइड का? तो करेक्ट आंसर है इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नेक्स्ट है हमारा, ब्यूमेटानाइड बिलोंग्स टू विच क्लास। ब्यूमेटानाइड इसमें से किस क्लास को बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैज टेट्राजोल रिंग इज। इसमें से किसके पास टेट्राजोल की रिंग होती है? करेक्ट आंसर है वेसाल्टेन के पास। नेक्स्ट है, पायरोडीन रिंग कंटेनिंग एंटी हाइपरटेंसिव। एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग निकालना है जो कि पायरोडीन वाला हो। तो इसमें लिस्नोप्रिल और फिस्नोप्रिल दोनों होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हाइपरटेंसिव प्रो ड्रग। यहाँ ध्यान देना है वर्ड प्रो ड्रग, ड्रग नहीं प्रो ड्रग। तो हमें एक ही पता है मिनॉक्सिडिल, ये प्रो ड्रग में आता है। नेक्स्ट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैविंग बोथ नॉन सेलेक्टिव अल्फा बीटा एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। अल्फा बीटा दोनों के लिए एंटागोनिस्ट हो, नॉन सेलेक्टिव। तो करेक्ट आंसर है लिबेटोप्रिल।
लॉल। नेक्स्ट है द क्लिनिकल यूज ऑफ क्लोनिडीन। क्लिनिकली कहाँ पर क्लोनिडीन को हम यूज कर सकते हैं? तो एनाल्जेसिक, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव, कहाँ पर हम इसको एनाल्जेसिक और एंटी हाइपरटेंसिव दोनों यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी एंजाइनल ड्रग दैट इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्टरेज इज। इसमें से कौन फॉस्फोडाइस्टर को इनहिबिट करता है? तो करेक्ट आंसर डाइपाइरिडामोल। नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्रग यूज टू ट्रीट माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा क्लोनिडीन। नेक्स्ट है विच ड्रग कम्पीट्स विथ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन के साथ कौन सा ड्रग कम्पीट करता है? तो करेक्ट आंसर है स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बनने के लिए क्या होना जरूरी है? तो फिनाइल 3rd पे, कि फिनाइल सब्स्टिट्यूशन 5th पे, कि 4th पे, कि 4th एंड 5th दोनों पे? तो ये तो नहीं हो सकता डाइफिनाइल, है ना। करेक्ट आंसर होता है 4th पोजीशन इज मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1436, डाई एनहाइड्रो डी ग्लूसिटॉल किस ड्रग का IUPAC नेम है? तो यहाँ आप देख सकते हैं तो डाइनाइट्रेट वर्ड भी लगा हुआ है, तो डाइनाइट्रेट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट सेकेंड सेक्शन में, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्या बन रहा है क्वेश्चन, डिस्कस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। सी, स्ट्रक्चरल वर्ड डाल देने से इसका मतलब ये है कि जब हम क्लासिफिकेशन बनाएंगे तो हमको ड्रग का स्ट्रक्चर भी बताना होगा। जैसे हमने लिखा थायाजाइड, तो थायाजाइड का एक स्ट्रक्चर ऐसा, फिर हमने लिखा मान लो लूप डायूरेटिक, तो लूप डायूरेटिक के एक एग्जांपल का स्ट्रक्चर, इस तरह से हम इसको बताएंगे, है ना। नेक्स्ट है सार ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक कैटेगरी के अंदर जितने सार हैं वो सारे हमें इंक्लूड करना है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड। सी, यहाँ पर यूजेस वर्ड नहीं लिखा है, स्टिल यू हैव टू राइट द यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का क्लासिफिकेशन लिखना है, उसका सार देना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस भी लिखना है। मिथाइल डोपा का यूज नहीं मेंशन्ड है, स्टिल आपको यूजेस लिखना है। फिर है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है, स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, यूजेस, मैकेनिज्म देना है। नाइट्रोग्लिसरीन का यहाँ पर हमको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। सी, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है सिंथेसिस के लिए, है ना। तो इस केस में आप सिंथेसिस जो है वो भी लिख सकते हैं अगर आपको ये करेक्ट आता हो, और अगर आपको सिंथेसिस नहीं आता है तो यू कैन इग्नोर द सिंथेसिस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट बिकॉज वो क्लियरली मेंशन्ड नहीं है ना। बट आप यूजेस को स्किप नहीं कर सकते। जैसे ऊपर के 2 क्वेश्चन में आपको सिंथेसिस वर्ड दे दिया लेकिन यूजेस वर्ड नहीं दिया, स्टिल यू हैव टू राइट द यूजेस। हम लोग आगे चलते हैं और हमारा जो 3rd पार्ट है दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है सार ऑफ थायाजाइड, और किसी डायूरेटिक का सार नहीं लिखना है, ओनली थायाजाइड का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेसोडाइलेटर एंड देयर रोल एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। मतलब हमको ये बताना है कि वेसोडाइलेटर ड्रग किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वो एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी को भी ओबे करते हैं। नेक्स्ट है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफेडिपिन एंड निक्राडिपिन, या तो फिर और टिमोलॉल एंड क्विनाल्प्रिल। मतलब यहाँ देखिए आप एक इंटरनल चॉइस मिली हुई है, आइदर आप निफेडिपिन एंड निक्रेडिपिन लिख दीजिए और टिमोलॉल एंड क्विनाल्प्रिल। आपको जिन 2 ड्रग्स के मैकेनिज्म आते हो दिस वन और दिस वन, उसको आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का जनरल काम किस प्रकार से होता है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है राइट स्ट्रक्चर ऑफ वेरापामिल, निमोडिपिन, मेटाजोलामाइड, मैनिटॉल, लिस्नोप्रिल। ये 5 ड्रग्स का आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर आपको करेक्ट IUPAC नेम लिखते बनता है तो दैट विल बी गुड फॉर यू, आपको IUPAC नेम भी लिखना चाहिए। अगर आप इसमें कम से कम 1 यूज और 2 यूज ऑफ ईच ड्रग इंक्लूड करेंगे तो दैट विल मेक योर आंसर लुक गुड। आपको इन सभी को अपने आंसर में क्लब करना चाहिए।
नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग पर आपको नोट लिखना है, मतलब किस तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग काम करते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, क्या मेटाबॉलिज्म है, क्या एग्जाम्पल है, एक आध एग्जाम्पल दीजिए और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट है राइट सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फ्यूरोजेमाइड। फ्यूरोजेमाइड को पूरा डिटेल में आपको कवर करना है। राइट सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरथायजाइड। सी अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूजेस वर्ड मेंशन नहीं है, स्टिल आपको ये पोर्शन इस आंसर में कवर अप करना है। नेक्स्ट है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। अब एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का क्लासिफिकेशन पूछा गया, तो आप एक लाइन में पहले लिखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, देन आप उसका क्लासिफिकेशन बनाएंगे और हर एक क्लास के साथ में एक एक ड्रग का नाम एग्जाम्पल में लिखेंगे, तब ये आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आउटलाइन अ नोट ऑन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। मतलब जो ड्रग आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हम जानते हैं उसके बारे में हमको एक नोट लिखना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर, यूज, प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड इफ यू नो द सिंथेसिस। क्योंकि ये सिंथेसिस सारे ड्रग का अपने सिलेबस में नहीं होता है, तो जिन ड्रग का सिंथेसिस होता है अगर वो भी पूछा जाए तो यू हैव टू राइट। तो ये था स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिस पेपर हमारी साइड से यूनिट 2 का आपके रिवीजन के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको ये पेपर चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये पेपर अवेलेबल है। तो हम लोग यूनिट 3 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।